एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में एडमिशन के हवाले से और ख़ास तौर पे बैचलर के अंदर एडमिशन के हवाले से। जर्मनी में बैचलर का एडमिशन हर मुल्क के लिए अलग प्रोसेस है, इसलिए आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के ऊपर फोकस करेंगे कि अगर आपने पाकिस्तान से अपना स्कूलिंग कंप्लीट की हुई है और आप जर्मनी में बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले एक कुछ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जर्मनी में बैचलर के अंदर एडमिशन के हवाले से, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली इस स्टेटमेंट ये आपने सुनी होगी कि जर्मनी रिक्वायर्स 13 years ऑफ एजुकेशन। तो ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। जर्मनी में जो बैचलर के अंदर एडमिशन है वो हर करिकुलम बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। अगर आपने एक मुल्क का करिकुलम अटेंड किया है तो और रिक्वायरमेंट्स हैं और तरीक़ाकार है, और अगर आपने दूसरे मुल्क का करिकुलम अटेंड किया है तो आपके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जिसके लिए 14 साल की एजुकेशन चाहिए है, जैसे यूएसए का जो अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा है, या अफ़गानिस्तान का जो डिग्री है स्कूलिंग की का सर्टिफिकेट है, उसके लिए 14 साल की एजुकेशन के बाद आप बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए अलग प्रोसेस है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। और दूसरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने जर्मनी में बैचलर करना है तो आपको B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज कर आना चाहिए। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो करिकुलम की बेस के ऊपर है, और हर करिकुलम के लिए फिर डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं। और हम बात करेंगे अभी पाकिस्तान के अंदर जो करिकुलम है। अगर आप ने पाकिस्तान के अंदर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की हुई है, या आप यूएई से पाकिस्तानी करिकुलम अटेंड किया हुआ है, सऊदीया से पाकिस्तानी करिकुलम अटेंड किया हुआ है, तो उस वो सारे का सारा, क्योंकि ऑल्दो यू आर लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन आपने जो करिकुलम अटेंड किया है वो पाकिस्तानी है, तो इसलिए आपके ऊपर पाकिस्तानी करिकुलम की रिक्वायरमेंट्स फॉलो आपको करना पड़ेंगी। अब पाकिस्तानी करिकुलम के लिए दो ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें एक जो ऑप्शन है वो ये है कि आप 1 साल बैचलर डिग्री का पाकिस्तान में पढ़ें, या किसी भी कंट्री में आप पढ़ सकते हैं। अपने होम कंट्री में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th ग्रेड आप 1 साल या 2 सेमेस्टर एडिशनल पढ़ें, और उसके बाद आप डायरेक्टली एडमिशन के एलिजिबल हो जाते हैं बैचलर डिग्री में। अब ये जो ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है जर्मन लैंग्वेज सीखना। आप अगर बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, तो आपके लिए जर्मन लैंग्वेज सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस ऑप्शन को हम दो टर्म्स में देखते हैं, टाइम और कॉस्ट के, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टाइम भी और कॉस्ट भी। कि आपको आफ्टर 12th ग्रेड बैचलर स्टार्ट करने से पहले कितना टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि आपकी जो स्कूलिंग है वो जर्मन स्कूलिंग सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट हो जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट की। उसमें आप लेट्स से कि आपको पाकिस्तान में ये 1 साल की जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है इसको हासिल करने के लिए आपको 1 साल के अंदर लेट्स से कि 2000 यूरो आपका खर्चा आता है। ठीक है, तो 2000 यूरो आपका आपने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद आप एलिजिबल हो गए बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और उसमें आपके पास टाइम कितना लगेगा, जैसे ही आपके पास 12th ग्रेड की मार्कशीट आती है, आप बैचलर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, तो आप जैसे ही आपके पास बैचलर की सेकंड सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट आती है, आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में बैचलर के लिए। और इस केस में एज आई सेड अर्लियर कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, और यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल टू अप्लाई डायरेक्टली फॉर बैचलर डिग्री। तो इसमें आपके पास 1 साल लगा, और उसके बाद आपको शायद 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जब आपने बैचलर कंप्लीट किया
दूसरा सेमेस्टर, तो उस वक्त एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं चल रहे, तो आपको 1-2 महीना शायद उसलिए वेट करना पड़े, या फिर जब आपको ने एप्लीकेशन भेज दी और यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करना है, कुछ टाइम लेना है, फिर आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, फिर आपने उसके बाद वीज़ा प्रोसेस करना है, तो इसमें आपके 4-5 महीने लग जाएंगे। तो लेट्स से कि आपको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 2,000 यूरो लगे, और आपको उस दौरान 2,000 1 साल और 6 महीने का टाइम आपने इन्वेस्ट किया इसमें। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसमें फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें। जर्मनी में जो दूसरी ऑप्शन पाकिस्तानी करिकुलम के लिए वो ये है कि आप 1 साल फाउंडेशन कोर्स में अटेंड करें, लेकिन फाउंडेशन कोर्स क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में होता है, इसलिए आप डायरेक्टली उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको B1 या B2 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसके बाद आप वो 1 साल का फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो B1 और B2 लेवल का जर्मन लैंग्वेज लेवल करने के लिए आपको लगेंगे 6 से 8 महीने। इट मीन्स कि आपके 6 से 8 महीने लग गए लैंग्वेज सीखने में, और आपका 1 साल लग गया फाउंडेशन कोर्स में। तो ये 1 साल और 8 महीने तो आपके इसमें लग गए। फिर आप जब आप अप्लाई किया बैचलर के लिए, फिर प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, फिर आपको शुरू के अंदर कुछ वीज़े की भी जब आपने अप्लाई किया हुआ होगा तो उस वक्त भी टाइम लगेगा। तो इसलिए इसके अंदर आपका टोटल जो टाइम लगेगा वो मोर देन 2 years, दैट्स फॉर श्योर। आपको 2 साल से ज़्यादा टाइम चाहिए है अगर आप इस पाथ को सेलेक्ट करते हैं कि आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं। कॉस्ट की टर्म में देखें तो आपको, ऑल्दो के यूनिवर्सिटी की, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, लेकिन आपको अपनी अकोमोडेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, फूड के लिए पैसे पे करना पड़ते हैं, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट है वो 2,000 यूरो से बहुत ऊपर चली जाएगी, जो कि आपने 2,000 यूरो दूसरी ऑप्शन के लिए कैलकुलेट किए थे कि आपको 1 साल पाकिस्तान में कंप्लीट कर लेते हैं या 2 सेमेस्टर। तो इस सेकंड वाली जो ऑप्शन है, इसमें आपके पास दो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और आपके पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, और आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन मतलब रिकमेंडेड नहीं है, इस सेंस में कि आपके टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेस जो कि जर्मनी में अगर आपने पाकिस्तानी करिकुलम के साथ आना है तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट और ये प्रोसेस है। अगर आपके पास और भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज भी है जर्मनी फॉर स्टूडेंट, और उसमें भी आप अपनी कोई भी क्वेरी हो उसको पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अब पाकिस्तानी करिकुलम के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में भी अपडेट आती रहें। थैंक यू, बाय।